हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है आर्बिट्रेरी सीरीज़। ठीक है, इससे पहले आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ पढ़ के आए हो। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए लिबनिज़ टेस्ट पढ़ा है आपने। आज हम आर्बिट्रेरी सीरीज़ पढ़ेंगे। आर्बिट्रेरी सीरीज़ के कुछ टेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एबल्स लेमा। एबल्स लेमा क्या कहता है? इफ़ सीरीज ए एन इज़ अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स सच दैट m लेस देन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस an इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M and bn is a non-increasing sequence of non-negative real numbers, then mb1 is less than equals to series ak bk less than equals to capital M b1 for all n belongs to natural number। मीन्स आपको प्रूफ क्या करना है? आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है। सीरीज़ कैसे गिवन है? इस सीरीज़ का SOPS, ये आपके पास बीच में टर्म्स है a1 प्लस a2 प्लस an, ये SOPS है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। इस सीरीज़ का SOPS बाउंडेड गिवन है, ये इसका लोअर बाउंड और ये इसका अपर बाउंड। और एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस कैसी है? नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की। ठीक है, तो इस सीरीज़ और इस सीक्वेंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब इसकी प्रोडक्ट करोगे, तो वो प्रोडक्ट भी कैसी रहेगी? आपके पास बाउंडेड रहेगी। उसका लोअर बाउंड MB1 हो जाएगा और अपर बाउंड कैपिटल MB1 हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। करते हैं प्रूफ इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें जो सीरीज़ गिवन थी और उसका SOPS गिवन था, इस SOPS को हमने SN से डिनोट कर दिया। लेट SN डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, तो SN अगर पार्शियल सम है तो SN की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग S1 A1 के इक्वल हो जाएगा, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज A1 प्लस A2, S3 सम ऑफ थ्री टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन। SN-1 क्या बनेगा? सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स एंड SN क्या बनेगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखो A1 की वैल्यू आ गई S1, यहाँ से अगर आप A2 की वैल्यू निकालना चाहो, A2 की वैल्यू क्या आएगी? S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस A1 आपके पास A1 की वैल्यू आ गई S1 और A1 प्लस A2 इक्वल है S2 के, तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी? S2 माइनस A1 और A1 की वैल्यू कितनी है? S1, यहाँ पुट कर दो तो S2 माइनस S1 आपके पास बन जाएगा। सिमिलरली जब आप A3 निकालोगे, A3 क्या बनेगा? S3 माइनस A1 माइनस A2। A1 और A2 की जो वैल्यू यहाँ निकली हुई है, इसको पुट करेंगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी S3 माइनस S2। कंटिन्यूइंग इन दिस वे AN आपके पास आ जाएगा SN माइनस 1। ठीक है, हमें गिवन है कि ये जो SN है A1 से AN तक का सम, ये बाउंडेड है स्मॉल m से और कैपिटल M से। ठीक है, तो अब जो हमें प्रूफ करना है, हमें सीरीज़ की प्रोडक्ट प्रूफ करनी है। हम प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं k इक्वल टू 1 to n AK BK। आपके पास क्या बन जाएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN-1 BN-1 प्लस AN BN। इस प्रोडक्ट को बाउंडेड दिखाना है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास जो A1 A2 AN-1 और AN यूज़ हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो हमने ऊपर निकाली है। A1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं S1, तो ये बन जाएगा S1 B1। A2 की वैल्यू पुट कर देते हैं S2 माइनस S1। A3 की वैल्यू पुट कर देंगे, AN-1 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड AN की वैल्यू पुट कर देंगे SN माइनस 1 BN आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से जहाँ जहाँ S1 है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। S1 यहाँ पड़ा है, S1 यहाँ है, दोनों में से S1 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा B1 माइनस B2। फिर S2 आपके पास B2 के साथ है, नेक्स्ट आपके पास वो B3 के साथ आएगा, तो B2 माइनस B3। लास्ट में SN-1 कॉमन लेंगे, BN-1 माइनस BN और प्लस SN BN आपके पास बन जाएगा। यहाँ से अब आपके पास क्या हुआ, अगर आप देखो जो आपके पास SOPS है SN, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन AN, ये लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m है। मीन्स आपने इसको नाम दिया है SN, ये लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m। तो अगर हम इसकी ये वाली इनइक्वालिटी उठाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि SN लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M। इट मीन्स S1 भी कैपिटल M से छोटा है, S2 भी कैपिटल M से छोटा है, अप टू सोन SN भी कैपिटल M से छोटा है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम अपनी इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे S1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल M, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। S2 भी कैपिटल M से छोटा, SN-1 भी कैपिटल M से छोटा, SN भी कैपिटल M से छोटा।
तो ये सारा का सारे में से कैपिटल M कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ये वाली टर्म। यहाँ पे आपके पास B2 से B2 कैंसिल, B3 से नेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा, Bn-1 से नेक्स्ट टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी और Bn से Bn कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ आपके पास क्या, B1 और यहाँ M, मीन्स ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M B1 आपके पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी वाली इनइक्वालिटी की ये वाली साइड उठाएं, यानी कि Sn इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m, फिर से क्या होगा, S1 भी स्मॉल m से बड़ा होगा, S2 भी स्मॉल m से बड़ा होगा, अप टू सो ऑन Sn भी स्मॉल m से बड़ा होगा। अब इसी वाली चीज़ को हम अपने इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे S1 की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल m, यहाँ भी स्मॉल m, ये भी स्मॉल m और ये भी स्मॉल m, सब में से स्मॉल m कॉमन, अंदर बचेगी ये वाली लाइन, सारे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ m b1। इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m b1 इज लेस देन इक्वल्स टू सीरीज k इक्वल टू 1 to n a के b के लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M b1, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, दिस इज एबल्स लेमा। एबल्स लेमा का यूज़ हम अपने डिरिचलेट टेस्ट में करेंगे। ठीक है, उससे आगे हमारे पास आता है एबल्स टेस्ट। एबल्स टेस्ट क्या कहता है, एबल्स टेस्ट आपके पास यूज़ होगा जहाँ पे आपके पास सीरीज़ में दो टर्म्स प्रोडक्ट में आएंगे। ठीक है, अब अगर an एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है एंड द सीक्वेंस bn इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, देन दोनों की प्रोडक्ट कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। यानी कि ये टेस्ट आपका यूज़ होगा जब आपके पास इस टर्म की सीरीज़ गिवन हो, इस टाइप की सीरीज़ जिसमें दो की प्रोडक्ट यूज़ हो रही हो और दोनों में से एक जो सीरीज़ हो वो कन्वर्जेंट हो और जो दूसरी सीक्वेंस हो वो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो, तो दोनों की प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट जाएगी। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। अब गिवन है सीरीज़ कन्वर्जेंट है और bn मोनोटोनिक और बाउंडेड है। अब अगर bn मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, मोनोटोनिक है तो आपके पास या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी, दो केस बन सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, एज द सीक्वेंस bn इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड है, ये भी आपको रिजल्ट पता है सेकंड चैप्टर से। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड होती है तो वो कन्वर्जेंट होती है, तो bn क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर bn कन्वर्जेंट है तो वो किसी ना किसी नंबर b पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब b पे कन्वर्ज करेगी, अब इस b पे डिपेंड करता है कि ये b क्या होगा। ठीक है, अब अगर सीक्वेंस हुई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, bn जो सीक्वेंस है अगर वो इंक्रीजिंग हुई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, और आपको पता है कि एक सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव है, अब ये भी हमें गिवन है कि सीक्वेंस बाउंडेड है तो मतलब वो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अगर इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है तो वो अपने सुप्रीमम पे ही कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, सुप्रीमम इज लीस्ट अपर बाउंड। और अगर सीक्वेंस आपकी डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो वो कहाँ कन्वर्ज करती है, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करती है, इट कन्वर्जेस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अब हमें नहीं पता, हमें सिर्फ bn मोनोटोनिक और बाउंडेड गिवन है, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकती है, दोनों केस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों केस बना लिए कि अगर bn जो है डिक्रीजिंग हुई तब तो ये b जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा क्योंकि कन्वर्ज वो b पे कर रही है। अगर bn इंक्रीजिंग हुई तब ये b लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की un को हमने डिफाइन कर लिया b माइनस बी एन अगर bn इंक्रीजिंग है, bn माइनस b अगर bn डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये un हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल n, और लिमिट क्या रहेगी un की, 0 रहेगी। लिमिट un की 0 क्यों रहेगी, क्योंकि आपके पास bn जो है वो b पे कन्वर्ज कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, आपने लिमिट अप्लाई करी लिमिट un, ये कितना हो जाएगा, लिमिट b माइनस लिमिट bn। ठीक है, b में तो लिमिट कोई अप्लाई होगी नहीं, n नहीं है इसमें, तो bn पे लिमिट अप्लाई हुई b, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास b माइनस b 0, तो लिमिट un आपके पास कितने आ जाएगी, 0। तो दोनों ही केसेस में लिमिट un इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं कि un वाली जो सीक्वेंस जो हमने बनाई है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें इसकी n+1th टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, n+1th टर्म को nth टर्म में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा un माइनस un+1, तो un वाली टर्म b माइनस bn माइनस un+1 वाली टर्म b माइनस bn+1 इफ़ bn इज इंक्रीजिंग, और यहाँ से हो गया bn माइनस b माइनस bn+1 माइनस b इफ़ bn इज डिक्रीजिंग।
सॉल्व किया तो ये बच गया बी एन प्लस वन माइनस बी एन इफ़ बी एन इज़ इंक्रीजिंग, और यहाँ बच गया बी एन माइनस बी एन प्लस वन इफ़ बी एन इज़ डिक्रीजिंग। अब अगर बी एन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या है कि बी एन प्लस वन जो है आपके पास वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा बी एन से, ठीक है। और अगर बी एन डिक्रीजिंग है तो आपके पास क्या होगा, बी एन प्लस वन इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एन। तो आपके पास यहाँ से इंक्रीजिंग में अगर ये बड़ा है तो इसमें से छोटा माइनस करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, और डिक्रीजिंग में अगर ये बड़ा है फिर भी पॉजिटिव मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली ये वाली टर्म क्या रहेगी आपकी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगी। तो यहाँ से क्या हो गया, यू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू एन प्लस वन आपके पास हो गया। इट मीन्स यू एन वाली सीरीज सीक्वेंस कैसी हो गई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, जो हमने डिफाइन किया था यहाँ से हम बी एन निकाल लेते हैं। बी एन निकालेंगे फर्स्ट केस में, इसको इसके इक्वल करेंगे, यू एन इज इक्वल टू बी माइनस बी एन, यू एन इज इक्वल्स टू बी माइनस बी एन। तो बी एन की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, बी माइनस यू एन आ जाएगी। सेकेंड केस है बी एन माइनस बी, तो यू एन इज इक्वल्स टू बी एन माइनस बी करेंगे तो यहाँ से बी एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यू एन प्लस बी आ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे, तो बी एन की वैल्यू आ गई बी माइनस यू एन अगर इंक्रीजिंग है, बी प्लस यू एन अगर बी एन डिक्रीजिंग है। अब हमें करनी है प्रोडक्ट चेक, तो प्रोडक्ट ए एन बी एन कर ली। प्रोडक्ट ए एन बी एन करेंगे तो इस वाले पूरे प्रोडक्ट को ए एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए एन बी हो जाएगा, यू एन ए एन बी एंड यू एन ए एन। अब दोनों पे सीरीज़ अप्लाई कर दी, सीरीज़ अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बी सीरीज़ ए एन यू एन, बी सीरीज़ ए एन प्लस सीरीज़ ए एन यू एन। अब हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो इसकी कन्वर्जेंस इन चारों टर्म्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो ये तो बी आपका एज ए कॉन्स्टेंट होगा, ये सीरीज़ है, और सीरीज़ आपको स्टेटमेंट में कैसे गिवन है, कन्वर्जेंट गिवन है, तो ये वाली तो पूरी टर्म कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। सिमिलरली इसकी भी ये वाली टर्म क्या हो गई, ये वाली टर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब बात आती है ए एन और यू एन की, अगर ये टर्म कन्वर्जेंट हो जाए तो ओवरऑल ये टर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है। अब क्योंकि हमें गिवन है कि ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है, ए एन कन्वर्जेंट है, तो आपके पास क्या होगा, ए एन कन्वर्जेंट है तो कॉशी होगी, और कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू ए एन प्लस पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय यू एन यू वन, ठीक है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एंड पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस सीरीज़ की प्रोडक्ट हमें यू एन के साथ चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड यू एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ टर्म शुरू हो रही है एन प्लस वन से, तो यू एन प्लस वन से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस पी, और इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया यू एन प्लस वन। बाकी आगे वाली सारी टर्म्स इसमें जीरो है, तो जीरो के साथ सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जीरो ही बनेगा। अब यू एन वाली सीरीज़ आपके पास डिक्रीजिंग सीरीज़ गिवन है, तो आपके पास क्या होगा, यू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू एन प्लस वन होगा, तो यहाँ पे हम यू एन प्लस वन की जगह लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू यू वन, यू वन से यू वन कैंसिल, तो आपके पास क्या हो गया, ए एन प्लस वन यू एन प्लस वन, ए एन प्लस टू यू एन प्लस टू, ए एन प्लस पी यू एन प्लस पी इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स ये सीरीज़ आपके पास कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, यानी कि सीरीज़ ए एन यू एन इज़ कन्वर्जेंट। तो आपके पास क्या हुआ, जो आपने सीरीज़ ए एन बी एन डिफाइन करी थी इसमें हर एक पार्ट कन्वर्जेंट हो गया, और ये पार्ट कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो एबल्स टेस्ट आपको याद रखना है, अगर सीरीज़ ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, तो दोनों की प्रोडक्ट कैसी रहेगी आपके पास, कन्वर्जेंट रहेगी, ठीक है। ये तो आपका एबल्स टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रिचलेट टेस्ट। ड्रिचलेट टेस्ट क्या कहता है, इफ़ सीरीज ए एन इज़ अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हुज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ बाउंडेड। एक सीरीज़ है रियल नंबर्स की जिसका एस ओ पी एस बाउंडेड है, एंड बी एन इज़ अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू जीरो, दैन द सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेस, ठीक है। अब देखो एबल्स टेस्ट में और डिरिचलेट टेस्ट में दोनों में ही आपको इस टाइप की सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है। डिफरेंस दोनों में क्या है, उसमें आपको सीरीज़ कन्वर्जेंट गिवन थी और सीक्वेंस आपको कैसी गिवन थी, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। यहाँ पे आपके पास इस सीरीज़ का एस ओ पी एस बाउंडेड गिवन है, और सीरीज़ आपके सीक्वेंस आपके पास कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस गिवन है और टेंडिंग टू जीरो, तब आपके पास ये कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अब आपके पास जो गिवन है वो उठा लेते हैं। आपको एस एन यानी कि एस ओ पी एस ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, ये आपको बाउंडेड गिवन है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा के, सच दैट मोड एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू के, ठीक है। यानी कि आपके पास एस एन है क्या, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, यानी कि एन टर्म्स का सम। एस एन प्लस पी क्या बनेगा,
एन प्लस पी टर्म का सम, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू ए एन प्लस पी टर्म्स का सम बन गया। दोनों को डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस में आपके पास फर्स्ट एन टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, बचेंगी ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू ए एन प्लस पी, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस से आपकी डेफिनेशन खुलेगी लेस देन इक्वल्स टू मोड एस एन प्लस पी प्लस मोड एस एन। अब क्योंकि ये भी बाउंडेड है तो लेस देन इक्वल्स टू के होगा, ये भी लेस देन इक्वल्स टू के, तो ओवरऑल लेस देन इक्वल्स टू टू के हो गया आपके पास। अब दूसरी टर्म आपको गिवन है कि बी एन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड टेंड्स टू जीरो, मतलब लिमिट ऑफ बी एन इज जीरो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको गिवन है लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू जीरो। तो लिमिट की डेफिनेशन लगा दो। लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट बी एन माइनस जीरो, लिमिट l है ना, बी एन माइनस एल होता है, बी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। यहाँ से बी एन क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू के हो जाएगा। अब आपको कन्वर्जेंस चेक करनी है प्रोडक्ट की, सीरीज ए एन बी एन की, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। जो आपके पास यहाँ से लास्ट में आपकी सीरीज मोड वाली टर्म्स में ए एन निकला है और यहाँ से आपके पास बी एन निकला है, तो दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और या फिर आप एबल्स लेमा लगा लो। ठीक है, एबल्स लेमा से आपके पास क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन ए एन प्लस टू बी एन प्लस टू ए एन प्लस पी बी एन प्लस पी लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू के बी एन प्लस वन, और बी एन प्लस वन अल्टीमेटली किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई टू के से छोटा है, तो टू के से टू के कैंसिल, दिस इज एप्सिलॉन। तो ये वाली पूरी टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो गई। देन बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ये सीरीज आपके पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। दैट इज द सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन बी एन कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसी टेस्ट की अनदर फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ डिरिचलेट टेस्ट क्या कहती है, इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस और ऑसिलेट्स बिटवीन द फाइनाइट लिमिट्स एंड द सीक्वेंस बी एन डिक्रीजेस टू जीरो देन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपकी अनदर फॉर्म है, मोस्टली आपकी यही वाली फॉर्म यूज़ होगी। और डिरिचलेट टेस्ट का यूज़ हमें पता कैसे चलेगा कि एबल्स टेस्ट यूज़ करना है या डिरिचलेट, क्योंकि दोनों के दोनों प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। तो डिरिचलेट टेस्ट आपको वहाँ लगाना है जब आपको एक सीरीज़ का एसओपीएस पता हो, आपको उसका एसओपीएस का फॉर्मूला पता हो। ठीक है, जिस सीरीज़ में आपको एसओपीएस का फॉर्मूला पता होगा वहाँ डिरिचलेट लगा लेंगे, अदरवाइज हम अपना एबल्स टेस्ट लगाएंगे। तो दोनों टेस्ट आपको अच्छे से करने हैं, विद स्टेटमेंट करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से डिरिचलेट टेस्ट कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।